लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। बंगाल में ममता, पंजाब में केजरीवाल के बाद अब बिहार में भी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। गठबंधन कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन साउथ से कांग्रेस को कोई समस्या नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस की अलायंस वाली बातचीत 28 जनवरी से तेज हो जाएगी। अलायंस पर बातचीत करने के लिए अलायंस कमेटी चेन्नई जाएगी और डीएमके मुख्यालय में सीट बंटवारे पर बात करेगी। डीएमके चीफ एमके स्टालिन और राहुल गांधी का दोस्ताना गजब का है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, तब स्टालिन ने कन्याकुमारी आकर राहुल की यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। डीएमके इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद 24 सांसदों के साथ तीसरी सबसे पावरफुल पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टालिन ने न कभी पीएम बनने की दावेदारी ठोकी, न कभी इंडिया के संयोजक या चेयरमैन बनने की रेस का हिस्सा बने। एक रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस चाहती है कि 2019 के सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला ही 2024 में भी लागू हो। कांग्रेस ने 9 सीट लड़कर 8 सीटें जीती थी। 2021 में डीएमके ने ये कहकर कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें दी थी कि ये राज का चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने में ही डीएमके का फायदा है। तब कांग्रेस ने बात मान ली थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वजन बनाए रखना चाहती है। पांडुचेरी की सीट भी कांग्रेस ने जीती थी, इसलिए वो भी उसके कोटे में रहेगी। राजनीति में इस समय सबसे पुराना अलायंस कांग्रेस और डीएमके का है, जो अब तक चल रहा है। पहली बार 2004 में सोनिया गांधी और करुणानिधि ने मिलकर अलायंस बनाया था। स्टालिन राहुल गांधी ने मिलकर तमिलनाडु से बीजेपी और एनडीए को दूर रखा। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने डीएमके के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु में सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसमें डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट के साथ 9 पार्टियां हैं। 39 में 38 सीटें अलायंस ने जीती थी। अकेले डीएमके ने 24, कांग्रेस ने केरल के बाद सबसे ज्यादा 8 सीटें तमिलनाडु में जीती थी। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी के एनडीए में 11 पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी को 0 और सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके को सिर्फ 1 सीट मिली थी। ऐसी ही धाक 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी जमाई गई। 234 में से डीएमके, कांग्रेस ने मिलकर 151 सीटें जीत ली। इस बार तमिलनाडु में बीजेपी के साथ कोई दमदार सहयोगी नहीं है। वैसे भी स्टालिन ये बात खुलेआम कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों ने कभी भी मोदी के लिए वोट नहीं डाला और आगे भी नहीं डालेंगे। इस बार तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है। लोकसभा चुनाव के लिए जो ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें भी डीएमके और कांग्रेस की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि डीएमके से इस बार कांग्रेस को थोड़ा झटका लग सकता है। पिछले दिनों सनातन धर्म पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि की बेधड़क बयानबाजी की थी। बीजेपी ने इसको लेकर जमकर मुद्दा बनाया था। इस बात से कांग्रेस को थोड़ा दिक्कत जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने उदयनिधि के बयान को अलायंस में आड़े नहीं आने दिया। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन क्या रंग लाता है, ये देखना होगा।